नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। आज भी बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ है। इसके बाद इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाई पड़ रही है। इसके बाद अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। इसके बाद इसमें भी थोड़ी बहुत सेलिंग ही दिखाई पड़ रही है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और यहाँ स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। और अगर आप चाहें तो मेरा एडवांस एसएल हंटिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं। इसमें आपको 46 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आपको एडवांस लेवल तक ए टू जेड एडवांस लेवल तक एसएल हंटिंग सिखाई गई है। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स को बाय करने के लिए जो भी प्राइसेस वगैरह हैं या फिर इस कोर्स से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं, वो अभी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं, उसके बाद ट्रेड करेंगे। अब चलिए मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी क्या कर रहा है, गैप अप के साथ साथ फर्स्ट कैंडल में अच्छी सेलिंग दिखाई पड़ी। इसके बाद ये सीधे ही ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस को सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये वाला जो आपका लेवल दिख रहा है पर्पल कलर के में लगभग, ये जो लेवल है ये ऑल टाइम हाई का लेवल है निफ्टी का। तो अगर निफ्टी इस तरह से गैप अप के साथ साथ सीधे ऊपर जाते हुए ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करता है, तो ऐसे केस में बायर्स एक्टिवेट होंगे। तो उनके सेल करने के लिए मार्केट को नीचे जाना चाहिए। वैसे भी मार्केट जो है क्लोजिंग प्राइस से फर्स्ट कैंडल के लो से ही सीधे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में बायर से एक्टिवेट होंगे। और अगर ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो और भी ज़्यादा बायर्स आएंगे। और बायर्स आएंगे तो उनके सेल करने के लिए मार्केट को नीचे आना चाहिए। पिछले दिन भी गैप अप के साथ साथ मार्केट में ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था और क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ऊपर गया हुआ था। तो आज इतना अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम में भी मार्केट ना कर पाए, और अगर ये इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये बायर्स को ही एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मे भी यहाँ से इसे एक गिरावट करनी चाहिए। और ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए पिछले दिन की तरह ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो पिछले दिन क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए ऊपर चला गया था, तो आज में भी ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसे गिरावट करना चाहिए। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस डे हाई के लेवल के ऊपर से, और ये देखिए ऑल टाइम हाई का लेवल था नया वाला, इसके भी ऊपर से गैप अप ओपनिंग के साथ साथ सीधे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें भी बायर से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। इसमें भी देखिए क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें भी इस तरह का प्राइस एक्शन देखते हुए बायर्स ही आएंगे, और बायर्स आएंगे तो उनके सलाह करने मार्केट को नीचे जाना चाहिए। पिछले दिन बैंक निफ्टी में भी वैसा ही कुछ हुआ था, गैप अप के साथ साथ क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाते हुए मार्केट सीधे ऊपर निकल गया था। और आज भी देखिए गैप अप के साथ साथ मार्केट जो है क्लोजिंग प्राइस का ही सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिन हमने पुट साइड का पोजीशन बनाया हुआ था और हमें लॉस लेकर के जाना पड़ा था, लेकिन आज मार्केट जिस तरह का दिखाई पड़ रहा है, मे भी आज मार्केट को गिरावट करना चाहिए। इस तरह से तो मार्केट सीधे ऊपर नहीं निकल सकता। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। चलिए मैं वेट कर रहा था कि इस वाले लेवल का ब्रेकआउट कर दे बैंक निफ्टी, या फिर निफ्टी इस वाले लेवल का ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद पुट साइड के लिए पोजीशन बनाऊंगा। हालांकि मार्केट जो है दोनों में से किसी में भी ब्रेकआउट करने का मूड में नहीं लग रहा है। मार्केट में गिरावट ठीक ठाक ही लग रही है। तो अब यहाँ से एक पुट साइड का पोजीशन बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। थोड़ा सा देखते हैं, हालांकि फिर भी मार्केट में अभी कंफ्यूजन है। ऑल राइट दोस्तों, तो मैं इस लेवल के आसपास कहीं पुट साइड का ट्रेड प्लान बनाना चाहता था। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही लाइव ट्रेडिंग में ही बताया हुआ था कि इस लेवल के आसपास पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता है। हालांकि मार्केट ने उस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। मैं वेट कर रहा था कि इस वाले लेवल का ब्रेकआउट कर दे मार्केट। ये आप देख सकते हैं, इस वाले हाई का मार्केट ब्रेकआउट कर देता अगर यहाँ से, तो आराम से पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। हालांकि मार्केट ने वैसा स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। या फिर खास करके अगर निफ्टी में भी अगर इस वाले लेवल का ब्रेकआउट हो जाता यहाँ से ऊपर जाते हुए, तो ऐसे केस में निफ्टी में भी आराम से पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। या फिर अगर किसी एक में, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, किसी एक में अगर इस वाले हाई का या फिर निफ्टी में इस वाले हाई का ब्रेकआउट हो जाता, तो आराम से किसी भी एक इंडेक्स में ब्रेकआउट के बाद दोनों में ही इंडेक्स में पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था। लेकिन उस तरह का प्राइस एक्शन ही नहीं बना रहा था मार्केट। तो मैं इस लेवल के आसपास कहीं वेट कर रहा था कि इसका ब्रेकआउट करे, लेकिन उसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया, लगातार बड़े बड़े रेड कैंडल बनाते हुए गिरने लगा। तो मैं यहाँ कहीं से पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान नहीं बना पाया। उसके बाद मैं मार्केट छोड़ करके
बाहर निकल गया था, लेकिन अभी आकर के मार्केट को देख रहा हूँ तो मार्केट में एक अच्छी गिरावट हो चुकी है। अगर हम इस लेवल के आसपास कहीं से पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बना लेते तो मार्केट ने, मैंने प्रीमियम चेक कर लिया है, इस लेवल के आसपास टारगेट दे दिया था, तो अच्छा ही ट्रेड रहा है। हालांकि मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया हुआ था और एसएल तो नहीं ले पाया था मार्केट, इस लेवल के आसपास से अच्छा खासा मार्केट पॉजिटिव रहा है, लेकिन एसएल नहीं ले पाया। 65 पॉइंट 67 पॉइंट के आसपास मार्केट गया हुआ था, उसके बाद इसने अच्छी गिरावट कर दी और इस लेवल के आसपास टारगेट भी दे दिया है। हालांकि हमने तो कोई ट्रेड ही नहीं किया हुआ था, तो हमें तो कोई टारगेट नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ट्रेड बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए अभी फिलहाल मार्केट क्या कर चुका है, गिरते हुए अच्छा खासा क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर चुका है, इन वाले लेवल्स का यानी कि लो वाले लेवल्स का भी ब्रेकडाउन कर चुका है। हालांकि नीचे साइकोलॉजिकल लेवल जरूर है, लेकिन निफ्टी में आप देखें कि क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ चुका है, इन वाले लेवल्स का ब्रेकडाउन कर चुका है, तो यहाँ अच्छे खासा सेलर्स के पोजीशन यहाँ अवेलेबल हो चुके हैं। और बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो यहाँ भी सेलर्स आ चुके होंगे। और अगर निफ्टी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करते हुए इन वाले लेवल्स का ब्रेकडाउन करते हुए इतना अच्छा खासा गिर चुका है, तो जरूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करे। तो ऐसे केस में यहाँ कहीं से अपसाइड के लिए भी पोजीशन बनाया जा सकता है, लेकिन मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लॉस लेने से अच्छा है कि ट्रेड ही ना किया जाए। उसका रीजन ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि मे भी इसका ब्रेकडाउन ना करे, मार्केट ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर हम प्रीवियस डे के चार्ट के हिसाब से देखें तो देखिए प्रीवियस डे में क्या हुआ था, गैप अप के साथ साथ मार्केट में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था। और आज भी आप देख सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ है, तो गैप अप के साथ साथ मार्केट में भी क्लोजिंग नेगेटिव देने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि पिछले दिन गैप अप के साथ साथ पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था, तो आज गैप अप के साथ साथ मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देने की कोशिश कर सकता है, फिर नेगेटिव रहने की, नेगेटिव क्लोजिंग देने की कोशिश कर सकता है। तो मैं भी यहाँ से ये गिरावट कर दे। अब देख सकते हैं मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये कितना ऊपर जा पाएगा या फिर हो सकता है यहाँ कहीं से फिर से ये गिर जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ये नॉर्मल डे होता, मान लेते कि पिछले दिन गैप अप नहीं हुआ रहता, पिछले दिन गैप डाउन रहता, या फिर आज गैप अप की जगह गैप डाउन रहता, तो ऐसे केस में यहाँ कहीं से मैं पोजीशन बना सकता था आराम से अपसाइड के लिए। और कंफ्यूजन है कि मे भी ऊपर जाएगा या फिर मे भी नेगेटिव में क्लोजिंग देगा, इसलिए मैं यहाँ कहीं से भी फिलहाल पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अब देखते हैं, अगले दिन देखते हैं, आज तो रहने देते हैं, अगले दिन देखेंगे, ट्रेड करेंगे सही से। अगर आपको मेरा कोर्स बाय करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझे मैसेज करें, और कोर्स के जो भी प्राइसेस हैं, बेनिफिट्स हैं, वो भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। एसएल हंटिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।